सवाल है कि कंसिडर कर लें आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2 जो कि क्या कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2। एंगल बना रहे हैं θ1 एंड θ2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से। तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है दीज टू वेक्टर्स को बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के ज़रिए और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो ये सवाल आएगा आपके पास, लॉन्ग में आता है नॉर्मली। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास जो एक वेक्टर v1 है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है θ1, उसको आपने ये डायग्राम में बना लिया इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली आपने वेक्टर 2 भी बना लिया। सही, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना इन वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए एक एंगुलर के एंगल के जो आप उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके एक अलोंग एक्स और एक अलोंग वाई कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो पहले वो बना लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप कर लें रिजॉल्व कर लें वेक्टर 1 को इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, रिजॉल्विंग v1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, आप इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ब्रेक कर लें। इसको डायग्राम को आप नाम दे दें, ये ओ हो गया, ये ए हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को बी कह दें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओ ए बी। ठीक है, और अगर आप देखें इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल के ऊपर अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो, आपको ये पता ही है हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको बेस निकालनी है, हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, वेक्टर की टर्म्स में कंपोनेंट निकालेंगे तो आप बेस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो बेस जिसमें इन्वॉल्व हो आपके पास कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपके पास, ये वेक्टर v है, तो इसका x कंपोनेंट आएगा v1x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास v1 है। ठीक है, तो ये v1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1 cos थीटा 1। ठीक है ना, तो क्योंकि थीटा 1 था इसलिए थीटा 1 लगाएंगे, cos थीटा 1 बराबर हो जाएगा आपके पास v1x की। ठीक है, तो ये आपको पहले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। वर्टिकल इन्वॉल्व करने के लिए आपको परपेंडिकुलर इन्वॉल्व करना पड़ेगा और वो आपके पास साइन में आता है, तो आप लगाएंगे इसी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा 1 बराबर होगा v1y डिवाइडेड बाय v1। ठीक है, v1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1 साइन थीटा 1 बराबर आ जाएगा v1y के। ठीक है, तो ये आपको पहले वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स मिल गए। सिमिलरली आप क्या कहेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा लें और ये जिस पॉइंट पे गिरेगा उसको आप कह दें P, और ये Q हो गया और ये O हो गया। ठीक है, अच्छा ये हम एक इस तरह कर लेते हैं, ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या कर लें, इन ट्राइंगल OPQ आप इसी तरह से क्या करें, साइन की आइडेंटिटी लगाएं और कॉस की आइडेंटिटी निकालें और आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कॉस थीटा 2 बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपके पास बराबर होगा ये v2 का x कंपोनेंट। ठीक है, तो उसको आप कह देंगे v2x और नीचे आएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास v2 के बराबर है, तो ये v2 आ जाएगा। ठीक है, v2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो v2 cos थीटा 2 बराबर हो जाएगा v2x के। ठीक है, ये आपको सेकंड वेक्टर का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। सिमिलरली अब आप क्या करें, साइन की आइडेंटिटी लगाएं और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लें। साइन थीटा 2 बराबर होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास बराबर होगा इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वी वाई होगा, v2y सॉरी। ठीक है,
तो v2y और हाइपोटेन्यूज होगा इसका v2। यहाँ डिवाइड हो रहा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा v2 साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा आपके पास v2y के। ठीक है, तो ये आपको दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स मिल गए। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको ना वेक्टर्स को जिस तरह हम ऐड करते हैं ना, पहले क्या करते हैं हम एडिशन के लिए क्या करते हैं, पहला वेक्टर एज इट इज़ बनाते हैं, दूसरा वेक्टर जहाँ पहला एंड होता है वहाँ बना देते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ हमने एंड किया था दोनों को मिला देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। देखिए जैसे कि इस डायग्राम में ना सब कुछ बना हुआ है, अभी कैसे हुआ मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस है। हमने क्या किया, ये हमने वाई एक्सिस बनाया, ये हमने एक्स एक्सिस बनाया। पहला वेक्टर जो हमें गिवन था वो कुछ इस तरह से था v1, और वो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा था θ1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके साथ दूसरा वेक्टर जोड़ दिया जो कि थोड़ा सा एंगल बना रहा था, हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा बनाए या हो सकता है थोड़ा कम बनाए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, इसके लिए बिल्कुल अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से आप एंगल मेजर करेंगे जो इसका θ2 गिवन था। ठीक है, वो हो जाएगा, ये v2 हो गया एंगल। ठीक है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड v2 हो गया और इसका एंगल θ2 हो गया। अब हम इसके जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे वो देख लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो कंपोनेंट था वो v1 का x कंपोनेंट था। ठीक है, और इसी तरह से ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट था इसको हमने कहा था v1y। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक इसका, ये होगा इसका यहाँ से यहाँ तक v2x कंपोनेंट। ठीक है, इस तरह ये परपेंडिकुलर ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारे पास v2y के। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे मिला लूँ, ये v1y ये वाला हमारे पास, ये बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों साइड बराबर होंगी ना क्योंकि पैरेलल है, ये v1y बराबर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट में क्या करते हैं, पहला वेक्टर जहाँ से हमने शुरू किया होता है और जहाँ हमारा आखिरी वेक्टर एंड हो रहा होता है उन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से, तो हमें मिल जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये आर होगा, और अगर ये आर है तो इस पर इसका जो एक्स एक्सिस पे जो इसका शेडो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन होगा, ये बराबर होगा इस आर के एक्स कंपोनेंट के। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो वर्टिकल के ऊपर इसका शेड होगा, वर्टिकल पे जो प्रोजेक्शन होगा वो बराबर होगा इसके वाई कंपोनेंट का। ठीक है, अब इस डायग्राम से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो v1x है और v2x इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको rx मिल जाएगा। ये v1x और v2x को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, rx मिल जाएगा। तो rx बराबर हो जाएगा v1x प्लस v2x। ठीक है, ये डायग्राम हमें बता रही है। और सिमिलरली हमारे पास अगर आप ये v1y और v2y को ऐड करेंगे तो आपको ry मिल जाएगा। ठीक है, तो ry बराबर हो जाएगा v1y प्लस v2y। ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले ये हमने ड्राइव किया था कि इनके कंपोनेंट्स जो बराबर थे, v1x बराबर था v1 cos थीटा के, v2x जो था वो बराबर था v2 cos थीटा 2 के, और हमारे पास जो v1y बराबर था वो बराबर था v1 sin थीटा 2 के, और v2y बराबर था v2 sin थीटा 2 के। ठीक है, इन चारों वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट था वो ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो आर एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास v1x बराबर था v1 cos थीटा 1, और v2x बराबर था आपके पास v2 cos थीटा 2 के। ठीक है, तो ये आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली आर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर वाई बराबर हो जाएगा v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2। ठीक है, तो ये आपको दोनों वेक्टर्स
थे जो आपके पास V1 और V2 दोनों के रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स मिल गए, ठीक है। अब आपको अगर कंपोनेंट्स पता हो, एक जनरल फार्मूला होता है आपके पास कि अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो और वेक्टर निकालना हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है ना, तो मैग्नीट्यूड के लिए एक फार्मूला होता है आपके पास। यहाँ पे आप हेडिंग लगा लें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। एक फार्मूला होता है, अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करते हैं, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और दोनों का रूट ले लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो आर एक्स आपके पास इस टर्म के बराबर है और आर वाई आपके पास इस टर्म के बराबर, तो आप ये रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2, ठीक है। ये आ जाएगा आर एक्स के बराबर और इसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस आर वाई की जगह पे ये आ जाएगा V1 sin थीटा 1 प्लस V2 sin थीटा 2, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्शन की हेडिंग लगाएंगे। थीटा आपके पास बराबर होता है tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, ठीक है। आर एक्स और आर वाई आपको पता है तो बस वो रख दें तो आपके ये एंगल डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। आर वाई बराबर है V1 साइन थीटा 1 प्लस V2 साइन थीटा 2, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास V1 कॉस थीटा 1 प्लस V2 कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट थे वो ड्राइव हो गए, ठीक है। बस आपको थोड़ा प्रॉपर वर्डिंग के साथ इसको लिख के आना पड़ेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप प्रॉपर वे में जो वर्डिंग के तौर उसके साथ लिख कर आएंगे वो इस तरह करेंगे, आप पहले डायग्राम्स बना देंगे, इनके बारे में थोड़ा बताने के बाद आप ये प्रॉपर इनको रिजॉल्व किस तरह किया आपने, इनकी कंपोनेंट्स क्या है वो दिखा देंगे, और उसके बाद ये प्रॉपर वर्डिंग चलती रहेगी और वही मैथमेटिकल स्टेप्स जो हमने किए हैं, और लास्ट में फिर हम जिस तरह से हमने इनकी कंपोनेंट्स के ज़रिए हमने इनको ऐड किया और रिजल्टेंट वेक्टर के हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाला, ये सब आप प्रॉपर लिख के आ जाएंगे तो आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा।